सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 9। और ये वाला एपिसोड देखना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तो अब इसके पीछे के सारे एपिसोड देख लियो तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और नहीं देखी हो तो जल्दी से जाके वॉच कर लो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सू को दिखाया जाता है। सू बोल रहा होता है, मैं उस ली बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। और फिर जो ली होता है उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है, तुमने क्या मेरा यहाँ पे नाम लिया? और फिर जो सू होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, बाहर तो सिक्योरिटी है, तुम अंदर कैसे आ सकते हो? और ये चिल्ला के बोल रहा होता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, लेकिन कोई अंदर नहीं आ रहा होता है। और फिर ये बंदा बोलता है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा, मैंने सबको यहाँ पे निपटा दिया है जितने भी बाहर थे। और मैं अब तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इनके सही सही आंसर दो। फिर सू बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हूँ मेरे डम्ब भाई। ऐसा सू बोल रहा होता है। और फिर ली उससे पूछता है, जो डीमन बीस्ट का कमांडर है, क्या वह सच में अर्थ पे आ चुका है? और जो चूमो है वो उसके साथ है? मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन जो हमारा सू होता है वो बोलता है, हाँ तुमने जो कहा वो एकदम सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डीमन बीस्ट का कमांडर उसके साइड है। और उसके बाद जो सू होता है वो ऐसा समझो टेबल पे अपना हाथ रखता है और बोल रहा होता है, तो अब तुम्हें यहाँ पे मुझसे क्या काम है, जल्दी से बोलो। फिडली बोलता है, तो तुमने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो मेरे डम भाई। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे शायद डम्ब कहा था, तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए। फिर वो गन को निकाल लेता है और अपने भाई के सामने पॉइंट कर देता है और बोलता है, तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जल्दी से दे दो, नहीं तो तुम यहाँ पे मरने वाले हो, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर सू बोल रहा होता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो मेरे भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो। लेकिन इधर ली बोलता है, हाँ वैसे मेरा मन है, तुम मेरे अब किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पे मर जाना चाहिए बेवकूफ़। तुम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो। और वो ऐसा बोल रहा होता है और फिर बोलता है, अब टाइम मेरे पास नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए। और जो सू होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है, तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ हम सब फैमिली हैं, तुम मुझ पर नहीं वार कर सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन ली बोलता है, क्या फैमिली? ऐसा भी कोई वर्ड होता है क्या? उस टाइम तुमने चूमो की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा था, ये बात भूलना मत। और फिर जो हमारा ली होता है वो सू को वहाँ पे मार देता है। और फिर ये अपने समझो सब फ्रेंड को कॉल करके बोल रहा होता है, यहाँ पे सू मर चुका है। हाँ, और फिर सू को दिखाया जाता है, सू वहाँ पे ऐसे समझो मर चुका है। और फिर हमें वाइट हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है। वाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम अच्छे से चेक करो वो कहीं जिंदा तो नहीं है, वो जिंदा होगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ली बोलता है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, वो यहाँ पे मर चुका है, और अब हमें आगे क्या करना चाहिए? फिर ये वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है,
मैं जा रहा हूँ चूमो और वो डीमन बीस्ट के कमांडर से डील करने के लिए। मैं उन दोनों से एक साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जो ली होता है ये बोल रहा होता है, तुम क्या पागल हो गए हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? वो एक डीमन बीस्ट का कमांडर है और प्लस में वहाँ पे चूमो भी है। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? और फिर यहाँ पे कोई बोल रहा होता है, बास्टर्ड यहाँ पे तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? और ये इधर हमारी ऐसा समझो जो लेडी ईर होती है ये ऐसा बोल रही होती है। और फिर चूमो बोलता है, तो अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ। और चूमा ऐसा बोल रहा होता है, तो तुम्हारा नाम ईरे है, वैसे तुम आई कहाँ से हो? ऐसा वैसा समझो छोटी सी बच्ची से पूछ रहा होता है। लेकिन तभी सामने से वो वाइट हेयर वाला बंदा आ जाता है और वो बोल रहा होता है, ओ तो तुम ही हो वो सेक्रेट रेल्म वाले चूमो। मुझे तुम्हें देख के तुम्हारे अंदर से उतना ज़्यादा पावर फील नहीं हो रहा है जितना उस टीवी पे ऐसे समझो दिखाया गया था। मुझे लग रहा है वो सब बस एक स्कैम था। अच्छा, लेकिन चूमो बोल रहा होता है, वैसे तुम्हारी पावर भी बहुत ही ज़्यादा कम फील हो रहा है, तुम भी शायद बहुत ही ज़्यादा वीक हो। हाँ, वैसे मैं सेक्रेट रेल्म में था लेकिन वो सब फ्रॉड नहीं था, वो सब ऐसा रियल था। मेरी पावर है बट मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। वैसे तुम कौन हो और तुम कहाँ से हो, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूँगा। फिर ये बंदा बोलता है, तुम्हारे जैसा एक मामूली कल्टीवेटर मुझे कभी भी नहीं मार सकता है। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछना है, जो तुम्हारे साथ वो लिटिल गर्ल है, वो डीमन बीस्ट की कमांडर है, तो वो तुम्हें मास्टर क्यों कह रही है? जल्दी से बताओ। और तुम एक डीमन बीस्ट के साथ क्यों हो? और फिर चूमा बोलता है, मुझे भी नहीं पता है, मैं सोया हुआ था तो ये मेरे रूम में आकाश से ऐसे समझो ड्रॉप हो गई, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, बट इसने मुझे मास्टर माना है तो मैं इसका मास्टर हूँ अब से। तुम क्या मुझे यहाँ पे चूतिया समझ रहे हो? ऐसा भी कभी होता है? डीमन बीस्ट की सुप्रीम कमांडर तुम्हारे रूम में आके टपक जाए और वो तुम्हारे सामने एक पेट की तरह एक्टिंग करे और वो तुम्हें मास्टर बोले, ऐसा भी कभी हो सकता है? और डीमन बीस्ट की कमांडर अभी बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेट में है। और फिर चूमो बोलता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा पॉइंट पे आते हुए बोलो। और चूमो ऐसा उसको बोल रहा होता है और चूमो बोल रहा होता है, तुम मेरे रास्ते से हटो, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। लेकिन ये बंदा बोलता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब जो ये डीमन बीस्ट की कमांडर ये अपने बहुत ज़्यादा वीक स्टेट में, ये इसे मारने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है। फिर जो ये वाइट हेयर वाला बंदा होता है ये सीधा अटैक कर देता है और अपने प्रेशर को यहाँ पर रिलीज कर देता है और ये बोल रहा होता है, मैं इस बीस्ट को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम से मार सकता हूँ, बस तुम मेरी रुकावट बनोगे चूमो। और फिर ये चूमो पे ही अटैक कर रहा होता है शुरू में, क्योंकि चूमो उस बीस्ट को छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि चूमो ने वहाँ पे वादा किया हुआ था। और फिर चूमो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, तुम बस एक मॉर्टल हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, मैं एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हूँ। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, जो चूमो है वो भी एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है। लेकिन चूमो उससे पूछता है, क्या तुम भी एक कल्टीवेटर हो? फिर ये बंदा बोलता है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस मैं इस डीमन बीस्ट को यहाँ पे मारना चाहता हूँ, तुम मेरे टारगेट नहीं हो। तुम मुझे इस डीमन बीस्ट को दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। फिर चूमो बोलता है, मैंने इससे प्रॉमिस किया है इसलिए मैं इसका हेल्प करूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, इसीलिए अपने यहाँ पे औकात में रहो। लेकिन जब वो चूमो बोलता है, फिर जो लेडी ईरे होती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, मास्टर चूमो। और तभी जो चूमो होता है उस पर सिस्टम स्क्रीन आता है कि तुम्हारा पेट तुम्हें 5 पॉइंट से और भी पसंद करता है। और फिर जब चूमो नीचे पड़ता है तो उस पर लिखा होता है,
अगर चूमो एक्सीडेंट में मर गया तो जो इसका चूमो का पेट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी से इसके डेथ को सेलिब्रेट करेगा और इसे ग्रेव के सामने एक छोटा सा ब्रेड का पीस रख देगा। और फिर चूमो यही सब सोच के बोल रहा होता है ये अभी भी मेरे डेथ को यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा। और पीछे यार उसको दिखाया जाता जो यार लेडी हीरो होती है वो यार एकदम अलग ही भाई, एकदम कि हाँ मास्टर है मेरे ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। और भाई चूमो भी एकदम इधर सोच रहा होता है। और फिर जो वो वाइट हेयर वाला बंदा होता है ये बोल रहा होता है तो तुमने यहाँ पे सोच लिया है कि तुम उस डीमन बीस्ट को यहाँ पे बचाओगे, तब मुझे यहाँ पे होल्ड बैक करने का कोई चांस ही नहीं है, तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए। और फिर वो अपने दोनों एलिमेंट का यूज करने लगता है, फायर एंड आइस। एंड चूमो बोलते तो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट की पावर है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आराम से मार दूंगा। बस तुम्हारे पास 2 एट्रीब्यूट है, तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे ये बात पता है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं किसी को डैमेज दूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज उस पर कम पड़ेगा, लेकिन मेरे एट्रीब्यूट्स के डैमेज भी अच्छे हैं। और फिर ये बंदा बोलता है तो अब मुझे 5 पाथ ऑफ केओस का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और फिर ये बंदा बोलता है 5 पाथ ऑफ केओस। और फिर ये बंदा अपने केओस टेक्निक को ओपन करता है और फिर इसके ऐसे समझे चेहरे पे लाइन लाइन जैसा बन जाता है। फिर ये बंदा बोलता है अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर ये बंदा अपना वहाँ पे ऑर्डर रिलीज कर रहा होता है और चूमो बोलता है सच में इसकी पावर तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर जो दोनों बंदे होते हैं वहाँ पे क्लैश करने लगते हैं और इन दोनों की पावर सच में बहुत ही ज़्यादा होता है। लेडी इरे बोल रही होती है जो मास्टर चूम है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से उस वाइट हेयर वाले को मार देंगे, जो मास्टर चूम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा लेडी इरे बोल रही होती है। इनके बीच यहाँ पे फाइट चल रहा है तो मैं यहाँ से आराम से भाग सकती हूँ, ऐसा लेडी इरे बोल रही होती है। फिर सिस्टम स्क्रीन आता है जिसमें जो भी चूमों को डैमेज पड़ रहा होता है वो उसके जो पेट होता है उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर लेडी ईरे के मुंह से ऐसा समझो ब्लड आने लगता है। और फिर लेडी ईरे अपने हाथ में ब्लड लेती है और वो पूछती क्या ये क्या हो रहा है, मेरे मुंह से ब्लड क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है। और फिर चूमो यहाँ पे बोल रहा होता है ओह तो तुम्हारी पावर बस इतनी है। और फिर वो बंदा बोलता है शट अप, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और फिर वाइट हेयर वाला चूमो पे रस करता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम से मार दूंगा, तुम बस मेरे आगे ट्रैश हो। लेकिन चूमो तभी अपना सामने एक फोर्स फील्ड ओपन करता है और बोलता है तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ जो तुम मुझे टच कर सको। और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा क्लैश होता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर चूमो बोलता है तो मैं शायद तुम्हारा पावर समझ चुका हूँ, तुम्हारा पावर मुझे थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, तुम ऐसे बंदे हो, तुम्हारी पावर ऐसी है, मैं जो भी तुम पे अटैक कर रहा हूँ तुम उस अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर ले रहे हो, मुझे समझ में अच्छे से नहीं आ रहा तुम्हारी आखिर पावर है क्या। और फिर इस बार चूमो उसका अटैक अपने शरीर पे ले लेता है और बोल रहा था तो अब मुझे पता चला तुम्हारी पावर आखिर है क्या। फिर ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि चूमो मेरा अटैक को यहाँ पे डॉज क्यों नहीं किया। और फिर चूमो बोलता है तो अब तुम्हारा गार्ड यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। और फिर चूमो अपने हाथों में ऑरा कलेक्ट करने लगता है और बोल रहा होता है इस पंच के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से ये खेल ख़त्म हो जाएगा। और फिर चूमो अपने हाथ में ऑरा को कलेक्ट कर लेता है और बोलता है ऑरा ब्लेड। और फिर चूमो उस पर एक अटैक कर देता है और फिर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा
ऐसा समझो जख्मी हो जाता है। फिर वो बंदा बोलता है ये तुम्हारे पावर आखिर है क्या, लेकिन चूमो उसी सेम टाइम पे उसे पीछे ढकेल देता है और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाके दीवार से टकराता है और वो बंदा यही बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे पावर है क्या। और फिर वो जिस दीवार से टकराता है उस दीवार में वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है और वो दीवार पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन जो बंदा होता है वो फिर से वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर जो ये तुम्हारी पावर है ये आखिर है क्या। मैंने सच में नहीं सोचा था मैं 5 लोटस ऑफ क्यूस का यूज करूँगा, तब भी मैं तुमसे इतना ज़्यादा जख्मी हो जाऊँगा। फिर चूमो बोलता है ओह तुम मेरे पंच के बाद अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो यहाँ पे मर जाना चाहिए। और फिर ये बंदा बोलता है इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगा था मेरा 5 लोटस ऑफ क्यूस इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर लेडी इरे चिल्ला के बोलती है तुम सब और फाइट मत करना नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊँगी। और फिर उसको और भी ज़्यादा मुँह से ब्लड आने लगता है और ये बोल रही होती ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसे हटाओ। और फिर ये वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है ये तकनीक इसमें तो तुम्हारा डैमेज तुम्हारे पेट पे पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल टेक्निक है, ये ऐसे पावर का यूज कैसे कर सकते हैं अपने पेट के ऊपर। फिर ये बंदा बोलता है तो मुझे शायद यहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करना चाहिए इस चूमों को यहाँ पे मारने के लिए। और फिर वो बंदा वहाँ से एकदम स्पीड में भागने लगता है और वो बोल रहा होता है जब सामने इंसान पावरफुल हो तो वहाँ से चुपचाप भाग जाना चाहिए। और फिर जो चूमा होता है वो यहाँ पे शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो अभी अपना अल्टीमेट टेक्निक दिखाने वाला था लेकिन ये तो यहाँ से भाग गया। लेकिन छोड़ो अब मैं क्या ही करूं, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका पीछा करूं। छोड़ो वो भाग गया तो अब उसे जाने दो। और फिर वो बंदा वाइट हेयर वाला अपने दोस्त के पास जाता है और वो बोलता है हाँ मैंने नहीं सोचा था वो चूमो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और फिर ली बोलता है मुझे तो लगा तुम वहाँ पे मर चुके होगे। फिर वाइट हेयर वाला बोलता है हाँ तुमने सही कहा मैं वहाँ पे मर ही चुका था, लेकिन मुझे वहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन पता चला। द ग्रेट कमांडर ऑफ डीमन बीस्ट के पास उसका पावर नहीं है, उसका पावर किसी तरह से सील हो चुका है। फिर ली बोलता है क्या उसका पावर सील हो गया, ग्रेट कमांडर लेडी इरे का पावर सील नहीं हो सकता है, ये अर्थ पे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर वाइट हेयर वाला बोलता है हाँ तुमने सही कहा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन वो चूमों को अपना मास्टर मान लिया है। फिर ली बोलता है ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, हमारा प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो यार तुम सब, जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो। और जो अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है पहले जाके एपिसोड 1 देख लो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाला एपिसोड देख लियो तब भी जाके एपिसोड 1 वॉच कर लो। तो एपिसोड तो ख़त्म हो चुका है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को यहाँ से हम अलविदा बोलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।